फ्रेंड्स, आई एम शशिवाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट। पिछले टॉपिक में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो आपकी क्लीनिंग होती है मैकेनिकल और केमिकल, वो डिपेंड करती है आपकी टाइप्स ऑफ सॉइल्स के ऊपर, और दूसरा है टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट। टाइप्स ऑफ सॉइल में आपको बता चुकी हूँ, क्लीनिंग में बता चुकी हूँ, प्री ट्रीटमेंट बता चुकी हूँ। नेक्स्ट अब आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि जो क्लीनिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट होती है, क्योंकि हम क्लीनिंग में जिस भी टाइप के केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, जिस भी टाइप के ब्लास्टिंग मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो मटेरियल या फिर जो मीडिया है वो अगर सबस्ट्रेट को ही डिग्रेड करने लग जाएंगे तो हम उन क्लीनिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सबस्ट्रेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपकी सबस्ट्रेट क्या होती है? पहली चीज, सबस्ट्रेट आपकी किसी भी प्रोडक्ट का वह पोर्शन होता है जिससे वो प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल ही आपका क्या कहलाता है? उसका सबस्ट्रेट। तो अब आगे बात करते हैं ये सबस्ट्रेट होती कितने टाइप की है। तो ये जो आपकी सबस्ट्रेट होती है वो पहली जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है आपकी मेटल सबस्ट्रेट। तो मेटल सबस्ट्रेट यानी कि जैसे आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, निकेल, जिंक, इस तरह के जितने भी आपके मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं, तो इनसे अगर कोई प्रोडक्ट आपका बनाया जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? आपका मेटल सबस्ट्रेट। तो मेटल सबस्ट्रेट क्या होते हैं आपके? फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो होते हैं आपके हाईली रिएक्टिव। मेटल आपके बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं किसी भी केमिकल से और ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही क्या करते हैं? आपके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ऑक्साइड फॉर्म होने से क्या होता है? इन पे आपके रस्ट फॉर्म होने लग जाते हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट की सबस्ट्रेट है या जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होता है? धीरे धीरे कोरोड होने लग जाता है, यानी कि उस पर क्या फॉर्म होने लग जाता है? आपका कोरोजन। इसलिए मेटल की प्री ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छे से करनी पड़ती है और इसकी क्लीनिंग को भी हमें बहुत ध्यान में रख के करना पड़ता है। नेक्स्ट अब इसका पॉइंट हमारा क्या है? जो आपकी ऑक्साइड लेयर इस पे फॉर्म होती है, ये ऑक्साइड क्या करती है? कंपोनेंट यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट है और जो आपकी कोटिंग है, कोटिंग और सबस्ट्रेट के बीच में जब ये आपकी ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाती हैं तो ये ऑक्साइड क्या करती हैं? कोटिंग को सबस्ट्रेट से सेपरेट करने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है? आपका मेटल, फिर कोटिंग आपकी रिमूव हो जाती है मेटल से, और मेटल फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? कोरोड होने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है, और धीरे धीरे फिर वो खराब होने लग जाता है। तो आपके जो मेटल टाइप सबस्ट्रेट होते हैं, तो इस पर हम प्री ट्रीटमेंट इस तरह से करते हैं ताकि आपकी जो एडहेशन पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। तो जितने भी टाइप के आपके मेटल सरफेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टील की। तो पहले हम मेटल सबस्ट्रेट ले रहे हैं यहाँ पर स्टील। स्टील क्या है? स्टील इज स्टील मेड फ्रॉम आयरन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। स्टील आपकी आयरन प्लस कार्बन का एक अलॉइंग मटेरियल होता है। आयरन और कार्बन के साथ साथ इसमें आपके कुछ अलॉइंग मटेरियल भी मिक्स होते हैं। और जो स्टील होती है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की होती है, जैसे लो कार्बन स्टील हो गई, माइल्ड कार्बन स्टील हो गई, हाई कार्बन स्टील हो गई, या फिर स्टेनलेस स्टील हो गई। ये जितनी भी स्टील होती है इसमें कार्बन का कंपोजिशन आपका मेन होता है। तो जो आपकी नॉर्मल स्टील होती है इसमें जो आपका कार्बन का परसेंटेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% होता है। अब आगे बात करते हैं ये आपकी स्टील कितने टाइप्स की होती है। तो स्टील को जब हम क्लासिफाइड करते हैं तो फर्स्ट इसमें आ जाता है लो कार्बन स्टील, और नेक्स्ट है आपका मीडियम कार्बन स्टील, और लास्ट है आपका हाई कार्बन स्टील।
तो जो आपकी लो कार्बन स्टील होती है, मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली कार्बन का अमाउंट स्टील में कितना होता है, 2% होता है। तो लो कार्बन स्टील में जो आपका कार्बन का अमाउंट होता है वो आपका 0.25% के लगभग होता है, जबकि मीडियम में आपका क्या होता है 0.25% से 0.55% तक होता है। और जो आपका लास्ट टर्म है स्टील की उसमें क्या होता है 0.55% से आपका 2.0% तक होता है अमाउंट। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, देखिए जो लो कार्बन स्टील होती है, लो कार्बन स्टील आपकी माइल्ड स्टील कहलाती है, एक तरह से माइल्ड स्टील कहलाती है। और इससे हमेशा हम मेटल के जो फर्नीचर्स होते हैं स्टील के, आपने देखा होगा कि फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, तो उसमें हम लो कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और माइल्ड स्टील के साथ साथ हम इसे मशीनरी स्टील भी कहते हैं। जबकि जो आपकी मीडियम कार्बन स्टील होती है इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, यानी कि ये हाई हार्डनेस वाला होता है कंपेयर देन माइल्ड स्टील या फिर लो कार्बन स्टील। तो हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से हम इसे जितने भी आपके ड्राइव एंड शाफ्ट वगैरह होते हैं इसे मैन्युफैक्चर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो आपका हाई कार्बन स्टील है इसकी हार्डनेस ग्रेटर होती है। तो ग्रेटर हार्डनेस होने की वजह से जितने भी आपके टफेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट हार्डन वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं, जैसा आपका हैमर होता है, हैमर हो गया, या फिर आपके कटिंग टूल्स होते हैं, क्योंकि इनकी हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह के जो आपके कंपोनेंट होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए हम हाई कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें टफनेस की, हार्डनेस की, तो हाई कार्बन स्टील की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मीडियम की, और सबसे कम आपकी किसी होती है माइल्ड स्टील की। तो माइल्ड स्टील क्या होता है, आसानी से आपका कास्ट है, और इसीलिए हम इसके फर्नीचर, इसीलिए हम इस स्टील के द्वारा फर्नीचर्स को ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि वो फर्नीचर बनाने में किसी भी रूप में आपका ये स्टील ढल जाता है। जबकि जो मीडियम और हाई हैं वो क्या होते हैं, हाइयर हार्डनेस की वजह से इन्हें किसी भी रूप में या फिर स्ट्रक्चर फॉर्म में ढालना थोड़ा सा कंपेयर देन लो कार्बन स्टील। अब हम अगली बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है स्टील में एक HRS और दूसरा आता है हमारा CRS। तो ये जो आपके स्टील के कंपाउंड होते हैं या जो टर्म होती है स्टील की, इसमें क्या होता है आपका हॉट रोल्ड स्टील, और ये होता है आपका कोल्ड रोल्ड स्टील। तो जो आपकी HRS होती है ये क्या होता है, जब आपका रेड हॉट होता है तो उस दौरान इसे रोल किया जाता है। रेड हॉट कंडीशन में हम इसे रोल करते हैं। और ये जो आपका HRS होता है इस पर हमारी ब्लू या ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। प्लस जैसे ही आपकी ये स्टील ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद इस पर हमारे आयरन ऑक्साइड के कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं। जबकि जो आपका CRS है, CRS को फिनिश टाइज में हम रोल करते हैं। तो यहाँ पर हम एम्बिएंट टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये आपके रेड हॉट यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रोल की जाती है, और CRS आपका एम्बिएंट टेम्परेचर पर रोल की जाती है। और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इस पर ठंडा होने के बाद भी ऑक्साइड्स फॉर्म नहीं होते, यानी कि इसमें ऑक्साइड्स नहीं बनते हैं। तो इसकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी की होती है। और जो हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड या कॉमन प्रोडक्ट बनते हैं स्टील के, वो CRS के द्वारा आसानी से बनाए जाते हैं। अगला है आपका कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो आपकी टर्म आती है इसे हम ग्रे कास्ट आयरन के नाम से भी जानते हैं। ग्रे कास्ट आयरन, इसमें आपका 2% से ज़्यादा, यानी कि हायर देन 2% आपके कार्बन का कंपाउंड, कार्बन का कंटेंट इसमें उपस्थित होता है।
जबकि उसमें मैंने बताया था लगभग जो आपकी स्टील होती है उसमें लगभग हमारा 2% कार्बन कंपाउंड होता है, और जो आपका कास्ट आयरन है उसके अंदर आपका 2% से ज़्यादा कार्बन का कंटेंट उपस्थित होता है। और इसे हम ज़्यादातर जो मशीनरी में यूज़ करते हैं और हैवी पार्ट्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारी अगली जो सबस्ट्रेट आती है वो ये है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आपके मेनली निकेल प्लस क्रोमियम का कंपोजिशन होता है। ये आपकी जो स्टेनलेस स्टील है इसे हम लोग मेनली अपीयरेंस के लिए, यानी कि ये लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा दिखता है, और इसकी कोरोजन प्रोटेक्शन काफ़ी हाई होती है। यानी कि आपको अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा बनाना है जिसके लिए आपको हायर कोरोजन प्रोटेक्शन चाहिए तो हम स्टेनलेस स्टील का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके घर में यूज़ होने वाले जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, ताकि वो हमेशा कोरोजन प्रोटेक्टिव रहें और वो अपीयरेंस यानी कि दिखने में भी अच्छे लगे। अगला है आपकी जो सबस्ट्रेट है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका एक मिनरल होता है जिसे हम कहते हैं बॉक्साइट। तो ये बॉक्साइट आपका क्या होता है, एक प्रकार का मिनरल होता है यानी कि खनिज होता है जिससे हमारा एल्यूमिनियम फॉर्म होता है। बॉक्साइट से आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम फॉर्म होता है। और एल्यूमिनियम को हम ज़्यादातर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको हायर कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए, जैसा कि आपका स्टेनलेस स्टील में, प्लस इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी हायर होती है। तो कोरोजन प्रोटेक्शन के साथ साथ यहाँ पर आपको थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मिलती है। तो ऐसे में हम जहाँ पर आपको कंडक्टिविटी के साथ साथ कोरोजन रेजिस्टेंस भी चाहिए तो वहाँ पर हम एल्यूमिनियम सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला है आपका सबस्ट्रेट प्लास्टिक सबस्ट्रेट। अभी तक मैंने जितने भी सबस्ट्रेट की बात की यहाँ से, ये सब हमारे मेटल सबस्ट्रेट थे। स्टील हो गया आपका, कास्ट आयरन हो गया, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। अब आपकी जो नेक्स्ट सबस्ट्रेट है वो है प्लास्टिक सबस्ट्रेट। तो प्लास्टिक सबस्ट्रेट तो आपको वैसे ही मैंने पहले बता दिया है कि जो प्लास्टिक सबस्ट्रेट है उसकी जो सरफेस होती है काफ़ी स्मूथ होती है, यानी कि वो काफ़ी प्लेन होता है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर आपका ये फ्रिक्शन लेस सबस्ट्रेट होती है। फ्रिक्शन लेस सबस्ट्रेट होने की वजह से क्या होता है, जो कोटिंग इसके ऊपर अप्लाई की जाती है, फ्रिक्शन ना होने की वजह से कोटिंग और सबस्ट्रेट के बीच में जो एडिशन होता है वो काफ़ी पुअर होता है, जिसकी वजह से जो कोटिंग है वो सबस्ट्रेट पे अच्छी तरह से अडहेर नहीं हो पाती, यानी कि चिपक नहीं पाती है, और थोड़े भी टेम्परेचर में डिफ्लेक्शन होने पे ये कोटिंग सरफेस से सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ पर एडिशन सबसे मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो सरफेस होता है वो फ्रिक्शन लेस होता है। अगली और लास्ट आपकी जो सबस्ट्रेट है वो है वुड सबस्ट्रेट, यानी कि वुडन सबस्ट्रेट। तो जो वुडन सबस्ट्रेट है इस पे हमारे ज़्यादातर डस्ट या डर्ट के पार्टिकल ही डिपॉजिट होते हैं। तो इसे हम लोग नॉर्मल ब्रशिंग के द्वारा ही या फिर रबिंग के द्वारा इसे क्लीन कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको प्री ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो जो भी आपकी वुड सबस्ट्रेट होती है वो फ्री होती है आपके कंटामिनेंट्स मिनरल्स पार्टिकल से, और इस पे किसी भी तरह के सरफेस डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो जो वुडन सबस्ट्रेट है वो एक तरह से खाली आप उसे नॉर्मली क्लीन कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पर किसी भी प्री ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और प्लास्टिक सबस्ट्रेट में आपको एडिशन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और जो मेटल सबस्ट्रेट है वहाँ पर आपके ऑक्साइड्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है, जिससे आपकी रस्ट फॉर्म होती है और कोरोजन ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो जाता है। तो मैं सारी सबस्ट्रेट के बारे में बता दी, कितनी टाइप की आपकी सबस्ट्रेट यूज़ की जाती हैं।